ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के डायरेक्शन पर देश भर में आज यानी 14 अगस्त को वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ कैंडल मार्च ऑर्गेनाइज किया गया है। इसी के चलते कर्नाटक स्टेट में केपीसीसी प्रेसिडेंट डीके शिव कुमार की निगरानी में पूरे स्टेट में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ कैंडल मार्च किया गया है। गुलबर्गा में भी कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और महिला मोर्चा के बैनर तले कैंडल मार्च ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें सभी कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार हर मजहब के लोग कैंडल मार्च का हिस्सा बनकर बीजेपी के अलावा खासकर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते देखे गए हैं। इलेक्शन कमीशन पर यह इल्जाम है कि लाखों फेक वोटर आईडी कार्ड्स बनाए गए हैं और कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से जानबूझकर डिलीट किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है, जिससे बीजेपी आज फेक वोटर्स के जरिए जीतकर सत्ता में बैठी है। इस कैंडल मार्च के जरिए कांग्रेस लीडर्स ने मीडिया से बात कर इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर फेक वोटर लिस्ट को डिलीट कर एक्शन लेने का मुतालिबा किया है। मजीद तफसीलात के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय OSN ग्रुप। आपके घर की क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, प्रीमियम इंटीरियर्स और बेस्ट बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए OSM रहेगा आपकी बेस्ट चॉइस। फ्री कंसल्टेशन के लिए जरूर विजिट करें OSM ऑफिस। वोट चोर गद्दी छोड़ एक मुहिम के तहत आज कैंडल मार्च किया गया, जिसमें तमाम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के और तमाम हमारे SC ST और तमाम ऑर्गेनाइजेशन ने कांग्रेस के आकर इस कैंडल मार्च में हिस्सा लिया, जिसमें ये बताया गया है कि जिस तरह से मोदी ने वोट चोर और वोट चोरी करके जो इस संविधान के खिलाफ जो काम किया है, उसके खिलाफ आज राहुल गांधी जी ने देश भर में एक मुहिम निकाली है। उसी मुहिम के तहत आज यहाँ पे एक मार्च निकाला गया था, कैंडल मार्च, जिसमें तमाम लोग शामिल थे। तो मैं इस गुलबर्गा शहर से एक मैसेज देना चाह रहा हूँ देश भर को कि जिस तरह से बीजेपी हुकूमत ने 11 साल जो हो गए उनकी हुकूमत में, ये लोग वोट चोरी करके संविधान के खिलाफ कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ है, जिसमें कांग्रेस पार्टी हमारे राहुल गांधी जी ने वो मुहिम चलाई है। तो लोगों को जो है ना इस चीज़ का मालूमात होना चाहिए कि किस तरह से बीजेपी हुकूमत कर रही है और इनको किस तरह से सबक चलाना, और ये जब तक मुहिम ख़त्म नहीं होंगी जब तक ये जो है ना हुकूमत कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि ये जब वोट चोरी करके हुकूमत बनाते हैं तो उनको हुकूमत में रहने का कोई हक नहीं है। मोदी जी जो है ना, मोदी जी हुकूमत को डिसॉल्व करना, नहीं तो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी और तमाम कांग्रेस और तमाम के देश भर के देशवासी लोग इसको जो है ना धुतकारते हैं। आज 14 अगस्त को कांग्रेस पार्टी के ऑफिस से तमाम कांग्रेस पार्टी के लीडरान, तमाम अहदेदारान, कारकुनान, तमाम जिम्मेदारान और तमाम खवातीन के साथ एक कैंडल मार्च निकाला गया, जो कि राहुल गांधी जी पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये जो वोट चोरी जो बीजेपी ने की है उसके खिलाफ जो मुहिम छिड़ी है, उसके खिलाफ आज कैंडल मार्च निकाला गया था। राहुल गांधी जी इलेक्शन कमीशन से डिमांड करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 1 लाख से ज़्यादा डुप्लीकेट वोट मिलते हैं। एक नाम के वोटर जो है 50-50, 60-60 एक नाम के वोट उसके अंदर निकलते हैं। वहीं जो हाउस नंबर निकलते हैं जीरो हाउस नंबर के ऐसे लाखों वोट निकलते हैं। ये किस तरीके से चोरी की जा रही है हिंदुस्तान के अंदर, इस तरीके से चोरी कर ये बीजेपी राज कर रही है, हुकूमत में आ रही है। वहीं पर 124 साल की महिला का जो फॉर्म नंबर 6 का इस्तेमाल कर उसका वोट बनाया जाता है। फॉर्म नंबर 6 नया वोटर बना, नया वोट यानी कि जो नौजवान बच्चा जो 18 साल का होता है उसको फॉर्म नंबर 6 के थ्रू उसका वोटर आईडी कार्ड बनाया जाता है। तो 124 साल की महिला का फॉर्म नंबर 6 का यूज कर उसका वोटर आईडी कार्ड बनाने का काम ये इलेक्शन कमीशन करता है। ऐसे हजारों सवाल आज कांग्रेस पार्टी पूछती है। तो ये जिस तरीके से वोट चोरी हिंदुस्तान की हो रही है, अब हिंदुस्तान का हर नौजवान जाग चुका है। वो बीजेपी से इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है। जहां कहीं भी कम से कम जो है ना 60 से 70 MPs 30 से 35 हज़ार वोट से जीते हैं इस हिंदुस्तान के अंदर। इस तरीके के चोरी के वोट लेकर बीजेपी जीत कर आज सत्ता में आई है, ये मैं कहना मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं। और ये मुहिम हमारी शुरू हुई है, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां कहीं भी डुप्लीकेट वोट हो वहां पर उन नोटों को खंगाला जाएगा। इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा कि वो तमाम डुप्लीकेट वोट को जो डबल टिबल कर बनाई है उसको डिलीट करना होगा। जो संविधान, बाबा साहब का संविधान जो हमें राइट दिया है, उसका इस्तेमाल कर इस इलेक्शन कमीशन जो बीजेपी की कठपुतली बनकर काम कर रहा है उसको सीधे रास्ते पर लाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी।